नमस्कार दोस्तों, एनटीडी लॉ के आज के लेसन जुडिशियल रिव्यू में आपका स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं एक डॉक्ट्रिन के साथ, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। किसके पावर्स को सेपरेट किया जाता है? स्टेट के पावर्स को। दोस्तों, आपने सुना होगा दैट पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हेंस पावर मस्ट बी सेपरेटेड एंड डिवाइडेड। अगर सारी पावर एक ही जगह सीमित हो तो वहां पर करप्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इंडिया में स्टेट के पावर्स भी डिवाइडेड हैं इनटू 3 पार्ट्स। पहला अंडर द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? टू मेक द लॉ। फिर हमारे पास है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? टू इंप्लीमेंट द लॉ। और तीसरा हमारे पास है जुडिशरी, और जुडिशरी का काम है टू इंटरप्रेट द लॉ। हमने ये तो देखा कि सबका अपना अपना एक दायरा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस डालना जरूरी है। दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहता है कि हालांकि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अपने अपने फील्ड्स ऑफ वर्क हैं, उन्हें एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखना है ताकि कोई अपने ड्यूटी में गलती ना करे। दोस्तों, इस गलती को समझने के लिए हम देखते हैं ये टर्म अल्ट्रा वायरस, जो कि एक लैटिन का टर्म है जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट इसलिए यूज होती है क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक डेड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसकी अपनी भावनाएं होती हैं। तो अल्ट्रा वायरस ऐसी चीज है जो इस स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है। दोस्तों, मान लीजिए कि स्टेट का कोई एक्शन है जो कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसलिए वो अल्ट्रा वायरस है। इसके ऊपर लगता है चेक्स एंड बैलेंस, और इस चेक एंड बैलेंस से क्या होता है कि वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है। तो बेसिकली दोस्तों, मान लीजिए कोई ऐसी चीज थी जो गलत थी, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं थी, उसके ऊपर लगता है चेक्स एंड बैलेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेक्स एंड बैलेंस वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है। अब हम आते हैं जुडिशियल रिव्यू पर। दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू एक तरीके का चेक एंड बैलेंस है जो कि जुडिशरी करता है। इट इज बाय द जुडिशरी, एंड वो चेक किसे करता है? लेजिस्लेचर को। देयरफॉर जुडिशियल रिव्यू इज अ चेक एंड बैलेंस बाय द जुडिशरी ऑन द लेजिस्लेचर। जुडिशियल रिव्यू को समझने के लिए हमें यह जानना है कि जुडिशियल रिव्यू का सोर्स आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए अब हम आर्टिकल 13 को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 13 ये कहता है that the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part। दोस्तों, इस दिस पार्ट को समझते हैं पहले। आर्टिकल 13 कौन से पार्ट में है? पार्ट 3। इसका मतलब दिस पार्ट मतलब पार्ट 3, और पार्ट 3 में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों, इस लाइन का मतलब यह है कि स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करे या अब्रिज करे, मतलब सीमित करे। दूसरी बात, आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि अगर ऐसी कोई लॉ बनती है जो पार्ट 3 के विरोध में है, जो कॉन्ट्रावेंशन मतलब विरोध, तो अगर ऐसी कोई लॉ बनती भी है जो पार्ट 3 के खिलाफ है तो इट वुड बी वॉइड। दोस्तों, ये जो मेकिंग ऑफ अ लॉ है ये है लेजिस्लेचर का काम, और एक ऐसे गलत लॉ को वॉइड बोलना ये है जुडिशरी का काम। तो दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस बेसिकली ये है कि जुडिशरी रिव्यू करता है किसे? एक लॉ को। लॉ कैसा? जो फंडामेंटल राइट को अब्रिज करता है। और मान लीजिए इस रिव्यू के बाद जुडिशरी को लगता है कि हाँ, ये फंडामेंटल राइट को अब्रिज करता है, तो वो इस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देगा। अब जरा याद करें, ये लॉ किसने बनाया था? ये लॉ बनाया था लेजिस्लेचर ने। दोस्तों, यहां से एक चीज तो क्लियर होती है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच कुछ तनाव है। तो क्या अब लेजिस्लेचर ऐसा कर सकता है कि वो जुडिशरी से उसके जुडिशियल रिव्यू की पावर ही छीन ले? मतलब, कैन जुडिशियल रिव्यू बी अब्रिज्ड? क्या जुडिशियल रिव्यू को ही हटाया जा सकता है? दोस्तों, इसे समझने के लिए हम देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट केसेस। पहला तो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो आज ही के दिन 24 अप्रैल को
1973 में आया था और दूसरा IR कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। दोस्तों, इन दोनों ही केसेस में कहा गया था कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसे हटाया नहीं जा सकता, इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो सवाल था कि कैन जुडिशियल रिव्यू बी अब्रिज्ड बाय द लेजिस्लेचर, इसका जवाब है नो। वो इसलिए कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है। दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू के इस कॉम्प्रिहेंसिव लेसन में हमने सबसे पहले देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, फिर हमने समझा डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, फिर हमने समझा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, फिर हमने देखा जुडिशियल रिव्यू का मतलब, फिर हमने समझा आर्टिकल 13 को, और उसके बाद हमने ये भी जाना कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एनटीडी लॉ को यहां पर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी लेसन्स की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।